In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl. जय श्री कृष्ण एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ प्रिया और गुजरात से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बस मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है ऐसे ही जैसे आपको वीडियो में देखा। तो अभी फिलहाल मैं जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जीपीएससी क्लास 1-2 की अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यूपीएससी के लिए भी ट्राई किया था। मैंने यूपीएससी के लिए मेरी 29 की एज में मैंने फर्स्ट बार यूपीएससी के बारे में सोचा था। तो उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 29 की एज में। तो मैंने एक साल तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में ही थोड़ा सा जाना, उसको कैसे दे सकते हैं, कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, उसका सिलेबस क्या है, वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने जाना था। फिर मैंने 30 की एज में मेरी फर्स्ट यूपीएससी की प्रीलिम मैंने दी थी। उस टाइम तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था यूपीएससी का, और फिर से मैंने ट्राई किया था। तो फिर से जब मैंने प्रीलिम दी तो मेरी प्रीलिम क्लियर हो गई थी। उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मेंस के बारे में मैं बताऊँ तो मेरी राइटिंग बहुत ही ख़राब थी। मेरी हैंड राइटिंग सही में मुझे खुद को पसंद नहीं थी। जब भी मेरी स्पीड में लिखने की ट्राई करती हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बिगड़ जाती है। तो इसीलिए फिर मेरी मेंस भी क्लियर नहीं हुई थी। प्रीलिम क्लियर हो गई थी पर मेंस नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया था, पर फिर से यूपीएससी की प्रीलिम फिर से तो क्लियर नहीं हो पाई थी। उसका भी रीज़न था, लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी। वो मैं आपको फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अभी फिलहाल तो मैं आपको मेरे यूपीएससी और जीपीएससी की जर्नी के बारे में बताती हूँ। तो फिर मैंने मेरी 32 की एज में मैंने फिर से प्रीलिम दी थी, पर मेरी नहीं हो पाई थी। और आपको तो पता ही है कि जो मैक्सिमम लिमिट है, एज लिमिट, वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर यूपीएससी तो मैं फिर नहीं दे पा रही थी। फिर क्या हुआ कि मैंने स्टडी करना ही छोड़ दिया। मैंने पूरा गैप ले लिया कि अभी मुझे कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया था। मन ही नहीं था स्टडी करने के लिए। फिर 6-7 महीने के बाद हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, यूपीएससी क्लियर ना हो पाई तो कोई नहीं, आप जीपीएससी के लिए ट्राई करो, वो जरूर से हो जाएगी। तो फिर मैंने जो अकाउंट ऑफिसर क्लास 1-2 की एग्ज़ाम होती है जीपीएससी के लिए, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम मेरा क्लियर हो गया था, पर फिर से मेंस नहीं हुई थी। तो फिर से बहुत ही, सच बताऊँ ना तो बहुत ही डिप्रेस हो गई थी। कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था कि भाई सब अभी अभी तो कुछ भी एग्ज़ाम नहीं देनी, अभी तो एज भी हो गई थी। और बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता ही है। लड़कियां सोचती है कि वो अपने घर काम में इतनी व्यस्त हो जाती है, अपने घर में, बच्चों में, अपने घर को साथ उसको संभालने में इतनी बिजी हो जाती है कि अपने करियर के बारे में सोच ही नहीं सकती। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि अभी अब कुछ नहीं करना, नहीं एग्ज़ाम देना, कुछ भी नहीं। पर फिर से मैंने देखा, मेरा एलएलबी भी कंप्लीट हो गया था और मेरा जो सीए था वो भी मैं फाइनल में थी। तो फिर मैंने क्या किया कि सीए तो फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी जब मैं यूपीएससी के बारे में सोचा था तब। तो मेरे पास एलएलबी की डिग्री थी। तो मैंने क्या किया कि चलिए अभी डीवाईएसओ लीगल की जॉब, अभी वो वैकेंसी पड़ी है, तो मैंने उसके लिए ट्राई किया। तो अभी उसके लिए ही ट्राई कर रही हूँ कि जीपीएससी जो डीवाईएसओ लीगल है वो मेरा हो जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐसे कंपटीशन नहीं होती। तो इसीलिए मैं अभी डीवाईएसओ लीगल की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और जीपीएससी क्लास 1-2 की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो क्लास 1-2 है, जीपीएससी क्लास 1-2 है, उसकी 6 अप्रैल को एग्ज़ाम है।
तो अभी आपने देखा ही होगा कि ज़्यादा मेरे वीडियो नहीं आते, क्योंकि वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं कभी कभी वीडियो अपलोड देती हूँ। तो मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा ही रहता है कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, फिर रीडिंग करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, फिर दोपहर को फिर से खाना बनाना, नाश्ता बनाना, फिर मेरा ट्यूशन रहता है 4 से 6 बजे तक। मेरा ट्यूशन रहता है, बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, और फिर रात को लेट नाइट तक स्टडी करती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा स्टडी रूटीन रहता है। और अभी इस बार मेरी स्टडी को मेरा पूरा 100% दे दूंगी कि जितने चाहे मुझे डार्क सर्कल हो जाए, मुझे बॉडी पेन हो, जो भी चाहे जो भी हो, मेरा अपना 100% दूंगी कि मेरी एग्जाम ये क्लियर हो जाए। इसीलिए ज़्यादातर अभी वीडियो भी नहीं आ रही, और आंखों की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि देर रात तक 3-4 बजे तक मेरी स्टडी चलती है। तो फिर आंखों में इतने डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो आसपास के लोग बोलते हैं कि आपको तो कैसे आंख में डार्क सर्कल, ऐसे डार्क सर्कल कैसे हो गए। तो फिर सोचते हैं कि चलो ना, किसी को क्या बताना, फिर ऐसा ही चलता रहता है। तो अभी सोचा है कि जो भी हो, पर अपने सपने को तो पूरा करना ही करना है। डार्क सर्कल हो या जो भी हो, अपने सपने को इस बार तो हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। और आप भी मेरी तरह अपना हौसला बना के रखना।